नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को यहां पर बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत को यहां पर बढ़ा दिया गया है और अब ये जमानत जो है वो 5 जनवरी तक रहेगी। इसके बाद 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को करीब 1.5 साल पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार वो जेल में बंद थे, लेकिन इसी साल 26 मई से लगातार वो जमानत पर चल रहे हैं और एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत की खबर है कि उनके एक मंत्री जो लंबे समय से जमानत पर चल रहे हैं, उनकी जमानत को एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी इस वक्त अक्षय अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जमानत को आगे अंतरिम जमानत के रूप में बढ़ा देना और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत माना जा सकता है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन काफी लंबे समय से जमानत पर चल रहे हैं, चाहे बेशक वो मेडिकल उनकी जो एक तरीके की जमानत मिली है। बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर जिस तरह से अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है तो इस बात का आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि 26 मई से यहाँ जो सत्येंद्र जैन है वो अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे हैं और हाल ही में यहाँ 4 दिसंबर तारीख गई है। जो अंतरिम जमानत सत्येंद्र जैन की है वो इससे पिछली 4 दिसंबर तक थी, यानी कि करीबन अगर मुझे जो तारीख ध्यान में आती है वो 21 नवंबर की तारीख थी पिछले महीने की, जब उनकी सुनवाई कोर्ट में हुई थी और फिर 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था, जिसे फिर 4 दिसंबर से बढ़ा करके अब 14 दिसंबर किया गया और अब 14 दिसंबर से उसे और करीबन 20 दिन से आगे बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि पूरी तरह से राहत इस मामले में नहीं कही जा सकती, क्योंकि सत्येंद्र जैन को जिस मामले में ये जो जमानत मिली है ये उनके स्वास्थ्य के आधार पर मिली है, उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर मिली है। इस आधार पर नहीं मिली है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो सबूत है वे कच्चे सबूत है, कुछ पुख्ता सबूत ईडी के पास नहीं है और इसीलिए जो जमानत है वो यहाँ इतनी ज्यादा राहत देने वाली भी मुझे नहीं लगता होगी। बिल्कुल, और एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम वो जो मंत्री हैं वो इस चंगुल में फंसे हुए हैं, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। तो ऐसे में क्या ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं इन नेताओं की जमानत का जो रास्ता है वो भी साफ होता नजर आ रहा है? देखिए दिनेश, मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि हमें यही चीज समझनी होगी। जिस तरह से यहाँ सत्येंद्र जैन की जमानत जो है बढ़ाई गई है, तो पहले मुझे लगता है यही चीज साफ अगर हम करें तो वो जमानत नहीं बढ़ी है, वो अंतरिम जमानत बढ़ी है, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य के आधार पर बढ़ी है। वही चीज मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहूंगा कि सत्येंद्र जैन को जो यहाँ पर रिहाई एक तरह से मिली है, कुछ दिन की छूट मिली है, उनके स्वास्थ्य के आधार पर मिली है। जिक्र आपने यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का किया, तो देखिए संजय सिंह के खिलाफ अब तक भी ये लगातार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि संजय सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ईडी ने अभी तक दायर नहीं किया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अगर ईडी ने पुख्ता सबूत दायर नहीं किए हैं तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? तो निश्चित रूप से अभी मुझे नहीं लगता कि राहत उन्हें यहाँ मिलती नजर आएगी। बिल्कुल, और एक तरीके से हाउस रेनोवेशन केस में यहाँ पर ईडी ने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया था। अब कहीं ना कहीं ईडी की कार्यवाही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण कहीं ना कहीं ईडी को ये नोटिस वापस जवाब देते हुए कहा था कि मैं अभी चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हूं और ऐसे में अब तमाम चुनावी जो गतिविधियां हैं वो शांत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब केजरीवाल को भी ईडी का सामना करना पड़ सकता है। अक्षय, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है इसमें दो बातें निकल कर के आती है। जिस तरह से आपने शीश महल मामले का जिक्र किया, हाउस रेनोवेशन का जिक्र किया, तो उस मामले में सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सितंबर में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। करीबन 26-27 सितंबर की वो तारीख थी जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में जो है एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी। इसके अलावा आपने समन का जिक्र किया। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सीबीआई अधिकारी भी पूर्ण रूप से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने समन का जवाब जो दिया, समन के जवाब में जो बहाना दिया था कि मैं चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, तो वो मात्र एक बहाना था। ये बात ईडी अधिकारी और चाहे यहाँ पर कोई भी जांच एजेंसी वो जानते हैं कि एक मात्र बहाना था, क्योंकि आप देखेंगे तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, तमाम तरह से चीजें निकल के आई, मतदान 5 राज्यों में हुआ, इसके बाद मतगणना भी हो चुकी, उसके बाद परिणाम भी आ चुके और परिणामों को आए हुए भी करीबन 10 दिन से ऊपर का वक्त चला है। बिल्कुल, तो यहाँ पर परिणाम भी आ चुके हैं और परिणामों में आम आदमी पार्टी का जो इन 5 राज्यों के चुनाव में कुछ जो है प्रतिनिधित्व कुछ खास नहीं देखने को मिला है और ना ही उन्हें कोई अच्छी यहाँ से खबर मिली है। बहरहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी लगातार शिकंजा कसने में लगी हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली के लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि वो फीडबैक दे अपना, और कहीं ना कहीं एक तरीके का एक जो कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, या इससे राहत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को आगे आने वाले जो तमाम सवाल है उनका सामना करने से? अक्षय,
देखिए ये दोनों, ये भी मुझे लगता है कि दो अलग-अलग धड़ों में बात बँट जाती है, क्योंकि आपने ज़िक्र यहाँ पर किया कि जो कैंपेन आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या उससे ईडी के मामले में उन्हें राहत मिलेगी? देखिए ईडी के मामले में राहत केवल इसी आधार पर मिल सकती है कि ईडी को सबूत ही ना मिले अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, बिल्कुल। ऐसे सबूत ही ना हो कि घोटाला हुआ है। ज़िक्र आपने किया यहाँ पर उस कार्यक्रम को जो पार्टी के द्वारा चलाया गया है, तो देखिए इसके ज़रिए आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जो घर-घर जाकर के जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, उसके ज़रिए वो दिल्ली की जनता को ये संदेश देना चाहती है कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र बिल्कुल। में विराजमान है, वो जानबूझ करके 24 के जो मुख्य लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनज़र हम लोगों को, हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के नेताओं को फँसा रही है। ये दिखाने के लिए पार्टी ने ये कार्यक्रम चलाया, और ईडी से बचने के लिए तो देखिए निश्चित तौर पर यहाँ आम आदमी पार्टी को अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से अपनी बेगुनाही का जहाँ तक जो सवाल आता है, उसमें अभी तक आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि हमें झूठे केसों में फंसाया गया है। हालांकि हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने अपनी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट से वो पेश कर दी है, और 60 पन्नों की इस चार्जशीट को सीलबंद लिफाफे में रखने की अपील भी उनके द्वारा कोर्ट में की गई। बहरहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अक्सर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली की जनता के फीडबैक के आधार पर केजरीवाल यहां पर ईडी के चंगुल से बच पाते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।